अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो ये देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये शर्ट मैंने बनाई है और बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में ही ये बना है। जो भी घर का मटेरियल था मैंने इसी को यूज़ करके इसको बनाया है, ठीक है। तो ये सिंपल शर्ट का कपड़ा था, लेकिन जो है ना, इसकी जो कलियाँ डली हुई है उसी को मैंने शर्ट के कपड़े को कटिंग करके कलियाँ डाली है। तो मैं सारा आपको बताती है। देखिए, कोई इस तरह का ये कपड़ा था, तो दोनों साइडों पे इसके बॉर्डर भी थे, पतली पतली। तो सारी मैंने इसकी बॉर्डर निकाल दी। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से मैंने इसको किया, कली कली डाले इसमें दो साइडों पे चार, यानी कि डली है 4 6 8 कलियों वाला ये फ़्रॉक बना है, ठीक है। दोनों साइडों पे 2-2 है और पीछे के 2 बैक इसी तरह से, और बीच पे फ्रंट पे एक बड़ी सी कली डली है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने बॉर्डर निकाल दिया। अब ये जो नीचे का जो बॉर्डर है ना, काफ़ी चौड़ा है, तो ये भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि जो हम कली लगाएंगे तो ये दामन तो काफ़ी और चौड़ा हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से जो है ना, मैं इसको फिर एडजस्ट करूँगी कि कितना रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट फ्रॉक है। तो मैं इसको जो है ना, बहुत ज़्यादा इसमें इतना बड़ा नहीं रखना चाहती, ठीक है। ठीक है, तो बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, जो हमारा शोल्डर होगा ना, जो हम जितना शोल्डर लेंगे उसका सेंटर जो बनेगा ना, उससे मैं इसकी कटिंग करते हुए नीचे लेके आऊँगी, ठीक है। ये देखिए, जो इसका शोल्डर जितना भी आएगा ना, जैसे अगर फ़र्ज़ करें 7.5 आ रहा है शोल्डर, तो गले को छोड़ने के बाद जो इसका सेंटर बनता है ना शोल्डर का, वहाँ से मैं यहाँ तक कटिंग करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, जो दामन को आप कितना बड़ा लेके कली रखना चाह रहे हैं, ठीक है। नीचे से 2 कलियाँ और निकलेगी, तो वो आप अपना अंदाज़ा कर लीजिएगा। मैंने इसकी जो है ना, यहाँ से मैंने अंदाज़ा किया कि थोड़ी सी मैं बड़ी रखूँगी और 2 कलियाँ 2 साइडों पर निकल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से मुझे करना है, तो मैं इसकी अब कटिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो आप अगर अभी इसको देख भी लेंगे ना, तो फिर आपको आराम से बना लेंगे। और जो है, अभी जो मेरा कोर्स सिलाई का चल रहा है उसको भी मैं लेके चल रही हूँ, और जो मेरा कोर्स चल रहा है ना कटिंग स्टिचिंग का, तो वो भी 6 या 7 क्लास तक हो गई है। तो बस इसमें सिर्फ ट्राउज़र और शर्ट की कटिंग रह गई है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं करवा दूँगी। इंशाल्लाह जुलाई से पहले कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। फिर कभी इंशाल्लाह छोटी बच्चियों के फ़्रॉक वगैरह लाऊँगी, लेकिन अभी बस सिंपल शर्ट और ट्राउज़र मैंने करवाई है, ठीक है। तो अब ये देखिए, कली कटिंग हो गई। अब इसको भी सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आपको सही से दिखा पा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मेरे पास एक कली सी आ गई, ठीक है। ये शोल्डर के पास से देखिए कम है, तो मुझे शोल्डर के पास से कम ही रखना है। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके ना, ये देखिए, इस तरह से करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारे पास 8 कलियाँ आ जाएंगी, ठीक है। फ्रंट से हमारी 4 हो जाएगी और बैक से 4, तो 8 कलियाँ इधर से कट जाएंगी। बाकी तो 2 पीस उसमें ये है, सेंटर का जो पीस है, ठीक है। तो अब इसको मैंने उरेब रख के एक दूसरे के ऊपर, देखिए, इस तरह से रख के सिंपल, बस ज़्यादा मैंने इसमें कोई वो नहीं किया, ताम झाम नहीं किया, बस सिर्फ मैंने सिंपल इसको इस तरह से कटिंग किया। अब ये कली जोड़ेगी तो इसकी हम गोलाई शेप दे देंगे, ठीक है। अच्छा, कली जब आप जोड़ेंगे तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो, मैंने तो इसकी जो साइडों की जो पट्टी थी ना, जो निकली थी साइडों से, तो वही मैंने कली में जोड़ी है। अगर आप चाहें तो इसमें बेल लगाना या जॉइंट लेस जो भी है वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने कली कटिंग कर रही इसी तरह से। तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे इसको कटिंग करके उरेब है ना ये, जैसे, तो उसके साथ हम सीधे वाले साइड लगाएंगे। तो फिर जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। अब देखिए, अच्छा, इसमें मुझे जब मैंने सी लिया, मुझे ऐसा लगा कि जो बैक वाले जो ये है ना, वो बड़े प्यारा सा उसका कपड़ा है ना, ब्लैक और वाइट में। तो अगर इसको फ्रंट पे आप लगा देते तो ज़्यादा प्यारा लगता, लेकिन मैंने सेम ही लगाया है। तो अगर इस तरह से आप लगाएंगे ना कि ये वाला लगा दें, फिर उसके बाद वो वाला कपड़ा लगाएंगे, तो एक कली एक वाज़े दिखेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक जैसे ही फ्रंट पूरा एक जैसे ही रखा और बैक एक जैसे ही रखा। तो उसके अगर मैचिंग कर देना, बैक की फ्रंट पे लगा दे, फ्रंट की बैक पे, तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। मैं बोली आपको बता दूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि अगर मैं बैक की पट्टी लगाती तो वो ज़्यादा प्यारा लगता, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह से अब मैंने देखिए ये रखा वो रेब है, और जो सीधा वाली पट्टी है ना वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी स्टिचिंग करते हुए। तो सारी जो है ना इसकी मैं इसके कलियाँ जोड़ दूँगी, जो भी है जितनी भी है, ठीक है। यानी दो इधर की साइड की हो गई, दो साइड की हो गई, तो इस तरह से सारी कलियाँ जोड़ के फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। ठीक है, ये सारा आपको समझ आ गया कि सारी कलियाँ जोड़ी है। अब ये देखिए मैंने सारी जोड़ ली, क्योंकि कली जोड़ने का तो मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ ना, तो इसी वजह से मैंने बोला कि मैं अब देखिए जितना शोल्डर है हम उतनी शोल्डर लेके बाकी सेम कटिंग होगी। अंदर से मैं 1.5 इंच लेती हूँ और फिर ऊपर से जो डीप कटिंग होती है वो 1 इंच की लेती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बैठता है। तो मेन चीज़ जो अगर आप बोलें कि शर्ट की कटिंग में जो मेन चीज़ क्या है जिसको नहीं छोड़ सकते, वो आर्म होल की कटिंग और स्लीव जोड़ना, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप इसमें चाहें तो आप इसमें जो है वो भी कर सकते हैं, फिटिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें फ़िटिंग नहीं डालनी थी। मुझे लूज़ इसका ट्राउज़र ये फ़्रॉक चाहिए था, शॉर्ट फ्रॉक है, थोड़ा सा लूज़ चाहिए था, ना ज़्यादा ये फिट होगा ना बहुत ज़्यादा लूज़ होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसे आजकल चल रहा है बैगी स्टाइल में जो फ़्रॉक होते हैं उस तरह का ये होगा। लेकिन वैसा भी नहीं कि बहुत बंदा थैला लग रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो बस बाकी जो यही कटिंग होगी जो शोल्डर की और उसकी गले की, जैसे आप मर्ज़ी कर लीजिए उसका बना हुआ उसके हिसाब से। अब इसकी डीप कटिंग मैंने कर दी, ठीक है। बस इसी तरह से सारी कटिंग हो गई, डीप कटिंग भी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं निशान लगा दूँगी गले का, जो भी है सारी चीज़ें निशान लगाने के बाद गले का है जो भी करना प्रोसेस। अब ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग के निशान लगा दिए जितना भी रखना है आपने, ठीक है। आप फ़िटिंग और भी डालना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा रखा है, ना ज़्यादा फिट ना ज़्यादा लूज़। तो अब इसको नहीं ये ले लो। तो ऐसा है कि अब जो हम इसकी गोलाई में देखेंगे, जो अब कलियाँ जोड़ते हैं ना तो ये शेप ऊपर नीचे हो जाता है, इसकी हम कटिंग कर देंगे गोलाई शेप में, देखिए। तो इसी तरह से ये प्यारा सा ये हो गया। अब नीचे जो इसका बॉर्डर है ना वो मैं इसको जोड़ दूँगी, जो मैंने नीचे से बॉर्डर रेड वाला निकाला था ना वो मैं इसके जोड़ दूँगी। तो काफ़ी सारा बॉर्डर इसका निकला है, तो उसको अगर आप जोड़ जोड़ के बनाएंगे ना तो काफ़ी लेंथ लंबी भी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जो है ना गर्मी के लिए है और उसके हिसाब से भी शॉर्ट लेंथ की फ़्रॉक ज़रा अच्छी लगती है गर्मियों में, तो मैंने इसको लेंथ छोटी ही रखी है। तो जो इसका बॉर्डर है ना उसको मैंने सेंटर से कट कर दिया, क्योंकि काफ़ी चौड़ा था ना, तो उसको जब सेंटर से कट किया तो ये फ्रंट और बैक दोनों में ही इसका बॉर्डर अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो ये देखें इसका फाइनल लुक, मैंने एक एक सितारे लगाए और धागा का वो बना के इसमें लगाए लटकन, और ये सारी देखिए चुटिया टाइप बनाई है मैंने ऊन से, और नीचे मैंने ये लटकाया। तो ये मैंने कहीं देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये डिज़ाइन इस पे बनाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा होगा, और ज़रूर अपने बच्चों को बना के देखिए। कुछ नया होता है ना, जैसे कुछ बनाया उससे थोड़ा कुछ नई चीज़ होती है तो ज़्यादा अच्छा पहनने में भी लगता है और देखने में भी। और इसका बैग भी बहुत ही प्यारा प्रिंट है, इसका फ्रंट से ज़्यादा प्रिंट इसका मुझे बैग का प्यारा लग रहा था। और ये जो कलियों में जो है ना, ये मैंने इसकी जो पट्टी जो बची थी साइडर के बॉर्डर की, वही मैंने इसमें लगाई। तो कैसा लगा आपको ये मेरा अच्छा आइडिया लगा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये देख लें बैक पे भी इसी तरह से पट्टियाँ सारी कलियाँ डली और कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन आप इस तरह से बनाएं कि बैक और फ्रंट अगर कलर अलग हो ना, तो आप इसको कोशिश करें कि 2 कलियाँ जो है ना फ्रंट पे डाल दें, ताकि एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा।